नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 1200, जी हाँ दोस्तों, 1281 दिन का ये क्लास है। तो दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते समय कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, वाकई में दोस्तों, आप किसी भी घर, आप कहीं से भी हों, कितना भी जो है, सभी लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं है, लेकिन जो भी जिस घर में जो पढ़े लिखे होते हैं, आप देखेंगे कि उनके परिवार वाले अच्छे से इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आसानी से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। आप देखेंगे सबसे पहले वर्ड मीनिंग, जो कि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक डिक्शनरी चाहिए होता है, वर्ड पावर चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं किसी भाषा को समझने बुझने में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वर्ड मीनिंग में लंबे लंबे लेटर्स भले ही हैं, लेकिन हिंदी समझिए छोटे छोटे, जैसे रूखा, चुभने वाला, तीक्ष्ण। रूखा, चुभने वाला, तीक्ष्ण। अंग्रेजी वर्ड क्या होगा? एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों, इधर देखिए, निंदा, भर्त्सना, अस्वीकृति, अस्वीकृति। ठीक है, तो इधर से हटा दिए, अस्वीकृति, निंदा, भर्त्सना, अस्वीकृति। रीप्रूफ, रीप्रूफ। नेक्स्ट वर्ड है वोल्ट फेस, वोल्ट फेस। अब इसका अर्थ क्या होगा? वोल्ट फेस मीन्स, लोग वोल्ट तो समझते हैं, लेकिन फेस, वोल्ट फेस मीन्स क्या होगा? तो वोल्ट फेस का मतलब होता है घूम कर मुंह विपरीत दिशा में कर लेना। अगर उत्तर है तो दक्षिण की ओर कर लेंगे, मतलब नॉर्थ है तो साउथ करेंगे, अगर साउथ है तो नॉर्थ करेंगे, ईस्ट है तो वेस्ट, वेस्ट है तो ईस्ट कर लेंगे। इसको वोल्ट फेस कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एक्शन वर्ड है ये देखिए, मूल्यवान, कीमती, प्रिय। वर्ड है प्रीसियस, प्रीसियस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों असभ्य, जंगली, क्रूर। असभ्य, जंगली, क्रूर। और अर्थ है सेवेज, सेवेज। नेक्स्ट वर्ड है डेप्लोरेबल। हिंदी अर्थ है दुखद, खेदजनक, ऐसा ही वर्ड है। तो डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल। नेक्स्ट वर्ड देखिए है बांटना, विभाजन करना, बांटते हैं, विभाजन करते हैं। वर्ड है अपोषण, अपोषण। नेक्स्ट वर्ड है जो वफादार ना हो। कुछ लोग जो होते हैं वफादार नहीं होते, क्या कहेंगे? ट्रेचरस, 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 जो वफादार ना हो। नेक्स्ट वर्ड है चोटी पर पहुंचना या जीत लेना, क्या कहलाता है? सरमाउंट, सरमाउंट। चोटी पर पहुंचना या जीत लेना को सरमाउंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सो पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस यानी कुशाग्र बुद्धि, सूक्ष्मदर्शी, कुशाग्र बुद्धि, सूक्ष्मदर्शी। अर्थ इंग्लिश वर्ड है पर्सपिकेशियस, है ना, पर्सपिकेशियस, पर्सपिकेशियस। पर्सपिकेशियस का मतलब कुशाग्र बुद्धि, सूक्ष्मदर्शी। नेक्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक का अर्थ है अपारदर्शक, मंदबुद्धि, अपारदर्शक, मंदबुद्धि। और ये देखिए आखिरी एंटरफीड। एंटरफीड का अर्थ है निडर, निर्भीक, निर्भय, दिलेर। क्या आपको लगता है कि इन सब हिंदी के शब्दों को आप आसानी से जान पाएंगे? अगर दोस्तों वाकई में नहीं जान पा रहे हैं तो आप इस तरह के वीडियो रोज देखिए, और हमारे इस वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप में, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक हो, कहीं भी से एक बार ज़रूर कृपया करके, अगर आप हमारी मेहनत को सम्मान दे रहे हैं, देना चाहते हैं, तो इतना करें कि ग्रुप में एक बार कर दें, ताकि और भी लोगों को वर्ड्स की जानकारी हो, जिनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता वो भी जाने। अब देखिए, इंग्लिश जिनको वाकई में नहीं पढ़ने आता है, तो थोड़ा सा बेसिक बातें उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजी इतना आसान होते हुए फिर क्यों नहीं लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि इच्छा तो है लेकिन शक्ति नहीं है, है ना। इच्छा है लेकिन शक्ति नहीं है। अगर समझिए इच्छा शक्ति दोनों हो जाए, ठीक है, इच्छा शक्ति दोनों हो जाए, तो जाहिर सी बात है
कि आप इंग्लिश आसानी से पढ़ना सीख जाएंगे। तो इच्छा तो है, शक्ति नहीं है, इस बात को समझ रहे हैं ना। तो एक तरह से इस बात को समझे, गहराई से एक वर्ड है इच्छा शक्ति। इच्छा है लेकिन शक्ति नहीं है। मैं सीखना चाहता हूँ लेकिन उस सीखने के लिए जो करना है वो तो मैं करता ही नहीं, तो मैं सीखूंगा कैसे। इसलिए तो अब समझिए, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं ABCD Z तक, ठीक है, ABCD Z तक, और इसे ही जो है अल्फ़ाबेट कहते हैं। और ये 2 पार्ट में होते हैं। पहला है सो वॉवेल, जिसमें लेटर की संख्या 5 होती है, इसी में से ऊपर में से। दूसरा है कॉन्सोनेंट, जिसमें लेटर की संख्या 21 होती है। तो इन दोनों को जोड़कर 26 लेटर तो हो ही जाते हैं ना। लेकिन ये 26 लेटर दोस्तों इंग्लिश वर्ड मीनिंग के अंदर मतलब कि लाखों तरह से पढ़े जाते हैं। अगर सिर्फ इस 26 लेटर को डिफरेंट तरह से पढ़ने का बोला जाए कितने, तो मैं कम से कम दोस्तों 68 तरह से, जी हाँ 68 टाइप से पढ़ दूंगा। अगर इंग्लिश पढ़ते समय और जल्दी आप चाहते हैं कि भाई इंग्लिश और तेजी में पढ़ना सीखें, तो आप बस कुछ नहीं, पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, जो कि 64 है, ज़्यादा नहीं है। उसकी भी लिस्ट आएगी। लेकिन सबसे पहले जो कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं, जिसमें इस अल्फ़ाबेट जो आपने देखा उसमें से AEIOU को हटा देने के बाद जितने लेटर्स बचते हैं, एक्चुअली से लेटर्स की संख्या 21, इन्हें कॉन्सोनेंट बोला जाता है। अब उनका उच्चारण वर्ड मीनिंग में क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है, आपको याद कर लेना। अगर याद आप कर लेते हैं तो आपको ये पता चल जाए कि पढ़ना क्या है ना, पढ़ना क्या है। जैसे अगर बोल दूँ मैं कि DISCUSS, तो भाई मैंने पढ़ा भी DISCUSS, लेकिन ऐसे पढ़ने से तो इंग्लिश काम नहीं चलेगा। मैं बोलूँगा BOY, मैं बोलूँगा GIRL, है ना। तो ऐसे बोलेंगे क्या, ऐसे जैसे एक इंग्लिश बात करना है, अपना नाम बताना है, या इसे बोलना है IAMASTUDENT, ऐसे कोई बोलता तो नहीं है। सीधा बोलेगा, बोलने वाला बोलेगा आई एम ए स्टूडेंट, नॉट IAMASTUDENT, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। तो ये है तो कॉन्सोनेंट का डायरेक्ट उच्चारण। लेकिन वर्ड मीनिंग के अंदर ये उच्चारण बदल जाता है। जैसे आई को तो आई बोल रहे हैं, एम को एम बोलते हैं, ए को STUDENT को सामूहिक रूप से स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट जो बोला गया है, इसको जोड़ कर इसका हिंदी जो यहाँ से जो आप देख रहे हैं, एस का स, है ना, टी का ट, और डी का ड, और ई का, छोड़िए ई तो है ही यहाँ नहीं, एन का जो है न, और टी का ट, इससे ही जो बना है वर्ड। अब समझ होगी कि पढ़ने में क्या दिक्कत हो रही है। लोग समझ रहे हैं सिर्फ ये वाला जो मैंने पढ़ा शुरू में, ये वाला उच्चारण नहीं समझ रहे हैं। अब चलिए, वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। दिमाग में बोले तो भाई कि जब वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हो तो आपको पहले याद कर लेना चाहिए। तो अगर याद कर लेते हैं आप, जैसे ये क्या वाला है, ये वाला याद करना है, ठीक है, ये याद करना है, ठीक है ना, ये याद करना है, ये याद करना है। इससे क्या होगा कि जब वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे तो यही उच्चारण आएगा। जैसे मैंने स्टूडेंट बोला तो ई भी था, स्टूडे, है ना, तो ई जो था वो ई जो है ए के रूप में उच्चारण हो रहा था, ए के रूप में, डे, स्टूडेंट, इसीलिए पढ़ा गया। अब देखिए इसके बाद 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को समझिए। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, कोई भी वर्ड मीनिंग के बीच में, अंत में, शुरू में, है ना, कुछ पार्ट आते हैं जो कि बार बार आते हैं, अनेकों बार आते हैं। कहीं से कोई उठा कर वर्ड देख लीजिए, वो आएंगे। तो उनको याद कर लेते हैं। तो मुश्किल से मतलब 30 से कह सकते हैं, कम से कम 30, और मैक्सिमम किसी वर्ड का जो है 80% तक आप पार्ट्स ऑफ वर्ड्स का सहयोग लेते हैं। कहीं कहीं तो आप 100% तक मिल जाता है। तो मान लीजिए नहीं 100% मिला तो एक्यूरेसी तो है। जैसे देखिए प्रो और ये जन, खाली VI पढ़ना है इसमें,
प्रो भी है और यहाँ देखिए जन भी है। तो बताइए कि मैंने तो अलग से कुछ दिमाग लगाया नहीं, मैंने कुछ उन वर्ड्स को खोज रखा है जो कि आपको याद कर लेने के बाद जल्दी से पढ़ेंगे। छोटे छोटे बच्चों को लिखने के लिए बता दीजिए, याद करा दीजिए, बाद में देखिए वो इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, एकदम धड़ाके से, ना तेज़ी से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है ये आप समझ सकते हैं। मुझे क्या कहना था मैंने वो बातें कह दी हैं। अब आप देखिए आपको क्या समझ बूझ कर अच्छे से डिसीजन लेकर दोस्तों सब कुछ करना है। जैसे देखिए PRO प्रो, CURE क्योर, MENT मेंट, तीनों पार्ट है। क्योर भी है, एंट भी है, एम लग गया मेंट, और प्रो भी था पिछले साइड में। तो चलिए अब तो आपने देख ही लिया कैसे याद करना है इंग्लिश पढ़ने के लिए। अगर दोस्तों उसके बाद भी हमारे वीडियो तक आपकी पहुंच आज के बाद ना बने तो ओमनीशिएंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में लिख कर या माइक पर बोलकर हम तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको दोस्तों रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। बिल्कुल ग्रामर फ्री बुक रहेगा। और दोस्तों एक बात और, कॉपी बना लीजिए ना, कॉपी बना लीजिएगा, हमारे वीडियो पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि एक दिन से तो बात बनने वाली नहीं है। कम से कम 6 मंथ दीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश का ए भी नहीं जानते हैं तो आप जो है ना कि भाई समझ लीजिए कि 12 साल की पढ़ाई आपने कर ली 6 महीना में एक्यूरेसी के साथ। तो बस सब कुछ विथ स्टेप अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसानी से सीख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो के लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से आप जाकर उसे कर सकते हैं नोट। अब चलिए जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे साथ 3 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू होता है ना, 4 लेटर वाले वर्ड जो शुरू होता है P से, और आए वर्ड से PROF। हालांकि हम लोग शॉर्ट में इसको यहाँ बिंदु देकर प्रोफेसर बोलते हैं। प्रोफेसर का शॉर्ट है प्रोफेसर। प्रॉफ पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉफ नॉट प्रोफेसर। फिर देखिए यहाँ प्रॉग, जिनको भी इसको प्रॉम जो दिक्कत है वो हमारे साथ पढ़ते रहे, प्रॉन, ताकि दिक्कत ना हो। प्रूव, नेक्स्ट वर्ड है तो प्रॉप, उसके बाद है प्रॉस है ना। फिर देखिए प्रो, नेक्स्ट वर्ड है प्रॉक्स, नेक्स्ट है प्रूफ। अगला देखिए प्यूब, नेक्स्ट है पब्स। उसके बाद देखें प्यूस, नेक्स्ट है पक। अगला देखिए पुट्स, पुडू, हुआ, प्यूट, पफ, पग, पग्स, पूहा, प्यूर और पूजा। ये हिंदी का नाम भी तो है ना, पूजा। नेक्स्ट वर्ड देखिए पुका, प्यूक, प्यूकी, पुकू, पुला, प्यूल, पुले, पुली, पुक। एल साइलेंट है यहाँ पर, एल जो है साइलेंट है, ठीक है। पुल, फ्रॉन, प्रू, प्रॉप। अब देखिए पिग, पिग्स, पिका, पाइक, पिकी, पीला, पाइल, फान, फाट, PhDs, फ्यू, फिल, फिस, फिज, फो, फोन, फोश, फॉट, फिव, फश, फुट, पियल, पियन, पियस, पिका, पाइस, पिक, पिको, पिक्स, पिक्ट, पाइड, पीएम, पियर, पीज, पाइट है ना, डाइट तो यहाँ हो गया पाइट, पाइट। अब देखिए जिनको भी वर्ड पढ़ते समय दिक्कत होता है
तो सीधा 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड की पहले तो याद कर लीजिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट को याद कर लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आज के आज पढ़ना सीखेंगे। आप पहले एक बार इस स्लाइड को पूरा अच्छे से पढ़ें, ठीक है, और स्लाइड को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि मेरे द्वारा पढ़ा गया और आपके में आप जो पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंस है, उसको आप खोजिए, उसको ध्यान में रखें। 64 पार्ट्स वर्ड का खेल मैं दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे TION है, रिपीटेड है, कम है, रिपीट मतलब बार बार रिपीट होगा, ऐसा नहीं है कि जैसे इक देखिए तो निक है ना, ईवल है, ये सब क्या है, इंग है। यहाँ देखिए अलग, ये अलग वर्ड मीनिंग में था, यहाँ अलग वर्ड मीनिंग में है, तो रिपीट होता है। इसी को मैं बताऊंगा अच्छे तरह से ताकि आपको समझ आए। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए इस वर्ड में अलग है, एक ही स्लाइड में 3 अलग अलग वर्ड में TION है, आसानी से पढ़ दें। देखिए एज यू, अस नहीं पढ़ेंगे, एज यू वुड, वुड बोलते हैं। W है तो वुड, अगर W की जगह एस रख दे तो शुरू हो जाता, अगर C कर देते तो कुड हो जाता। तो एज यू वुड बी अवेयर कंप्यूटर्स हैव नो, OW को ओ पढ़ते हैं आओ दोनों, लेकिन N है तो आओ पढ़ेंगे। नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ET है। यू माइट हैव ऑल्सो वेंचर्ड, देखिए T वाली को चर बोलते हैं, वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट वेयर यू कैन ऑफ्टेन, एन को एन बोलते हैं ना, T लगा तो 10 हो गया, एंड शेयर इंफॉर्मेशंस ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग you want to know. Internet also allows us to send instant electronic mail, email, and talk, voicemail across the world at negligible costs using it in globalizations. A news magazine published for London readers is to be designed and printed in Delhi. The text of the magazine is sent through internet to the Delhi office. Get order on how to design the magazine from the office in London using telecommunications facilities। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, आपने कहाँ गलतियाँ की, आपने अगर गलतियाँ की है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो इसके मेरे बाद ही पढ़ के देखिए कि आप फिर से क्या गलती कर बैठते हैं। अगर ऐसे 10 दिन कर दे तो इंग्लिश आपको पढ़ने से कोई नहीं रोकने वाला दोस्तों, इस बात की गारंटी मेरे साथ मैं नहीं, और ये आपका मेरा चैनल जो है, आपका चैनल जो है ये आपको देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम दोस्तों लाइक बटन है, लाइक कीजिए और एक अपने किसी एक ग्रुप में शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।